दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसे बहुत पहले से हम लोग हिस्टीरिया के नाम से भी जानते थे, आजकल हम उसे कन्वर्जन डिसोसिएशन और फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं मनोचिकित्सा क्लिनिक जबलपुर में। मैं एक मनोचिकित्सक हूं, सेक्सोलॉजिस्ट हूं, डी एडिक्शन एक्सपर्ट हूं। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में प्रैक्टिस करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आप समझिए, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब इसका प्रेजेंटेशन, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार के होते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से मिलते जुलते से होते हैं। लेकिन जब न्यूरोलॉजिस्ट के पास में पेशेंट पहुंचते हैं, ज़्यादातर पेशेंट पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसके लक्षण न्यूरोलॉजी के डिसऑर्डर से मिलते जुलते होते हैं। और वो ब्रेन स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी करते हैं, तो कोई भी फाइंडिंग नहीं मिलती है। अन्य भी मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट करने पे, फिजिशियन द्वारा इन्वेस्टिगेशंस करने पर भी कोई भी मेडिकल रीज़न नहीं मिलता जो कि लक्षणों को, सिम्टम्स को, प्रेजेंटेशंस को एक्सप्लेन कर सके। तो ऐसे कौन से वो प्रेजेंटेशन होते हैं, ऐसे कौन से वो सिम्टम प्रोफाइल होते हैं? तो बहुत कॉमन जो सिम्टम प्रोफाइल हमें डे टू डे अपनी प्रैक्टिस में मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत कॉमन होता है कि बार बार बेहोशी का आना। अब बेहोशी का आना या मिमिक कर रहा है सीजर्स से, एपिलेप्सी से, लेकिन सीजर्स या एपिलेप्सी के जो बेहोशी होती है वह मिनटों की होती है। उसमें हमें कई बार जीभ का कट जाना, पेशाब का छूट जाना और झटके, एक जो टिपिकल जर्क्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मेमोरी लॉस उस पीरियड के लिए, जिसको हम लोग इक्टल पीरियड या बेहोशी के पीरियड जो होता है उसका मरीज कुछ भी याद नहीं रख पाता। लेकिन इस कन्वर्जन डिसऑर्डर का जो बेहोशी होता है वो मिनटों से लेकर कई घंटों, बहुत बहुत घंटों तक भी चलता है, जिसमें मरीज कई बार चीज़ों को काफ़ी हद तक रिकॉल कर पाता है। जब वह गिरता है तो इस प्रकार से गिरता है कि उसे कोई फॉल पे चोट नहीं आती है। तो ये जो प्रेजेंटेशन होता है हमें समझ में आ जाता है, कई बार हिस्ट्री से ही हमें समझ में आ जाती है कि ये कन्वर्जन डिसऑर्डर का पेशेंट हो सकता है। अभी एक प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया। दूसरे बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे कि अचानक आदमी की आवाज़ का ना निकल पाना, जैसे अचानक आदमी सुन नहीं पा रहा है, जैसे अचानक व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, जैसे पूरे सर में झनझनी बनी हुई है, पूरे सर में दर्द बना हुआ है, छाती पे दर्द बना हुआ है, चल रहा है तो लंगड़ा के चल रहा है, झुनझुनी से शरीर के विभिन्न हिस्सों पे आ रहा है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द की कंप्लेंट कर रहा है। अब इस प्रकार के अन्य बहुत सारे प्रेजेंटेशन होते हैं। जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया है वो बहुत ही कॉमनली पाए जाने वाले प्रेजेंटेशन होते हैं, जो हम लोग लगभग हर रोज अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। तो याद रखिएगा, कन्वर्जन डिसऑर्डर या फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिसमें हमें प्रेजेंटेशन, लक्षण तो मिलते हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को मिमिक करते हैं, लेकिन जब भी स्कैन किया जाता है, जब भी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, तो जो रिजल्ट होते हैं वो सिफर होते हैं, जीरो होते हैं। तो ये होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर। अब कन्वर्जन डिसऑर्डर किन में ज़्यादा पाया जाता है? कन्वर्जन डिसऑर्डर ज़्यादातर हमें पाया जाता है फीमेल में। लगभग 9:1 होता है फीमेल टू मेल रेशियो। क्यों पाया जाता है? कहीं ना कहीं यह एक देखा गया है कल्चरल में कि जो जितना सप्रेस होगा, जो अपने इच्छाओं को जितना दबाएगा, जो जितना एक्सप्रेशंस को दबाएगा और व्यक्त नहीं करेगा, उसमें कन्वर्जन होने की संभावना ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा मेंटल इलनेस है जिसमें मन के लक्षण नहीं आ रहे हैं, शरीर के लक्षण आ रहे हैं। आदमी बोल नहीं पा रहा है, आदमी का मस्तिष्क उस स्ट्रेस को, उस तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और उसे शारीरिक लक्षण प्रदान कर रहा है, बॉडीली सिम्टम्स आ रहे हैं। जबकि मन की समस्या है, जबकि तनाव है, जबकि टेंशन है, जबकि बहुत सोच, बहुत ज़्यादा विचार है, लेकिन लक्षण शरीर के आ रहे हैं, क्योंकि दिमाग उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और उसे शरीर के लक्षण में व्यक्त कर रहा है। आदमी की अभिव्यक्ति कम हुई तो शरीर जो है अपने मन की अभिव्यक्ति कर रहा है शरीर के लक्षणों से। अगर मैं केस के एग्जांपल में आपको बताऊं जो बहुत ही कॉमनली हमको मिलते हैं, तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। ज़्यादातर हमारे पास में ऐसी स्त्रियां आती हैं जो कि या तो एडोलिसेंट फेज में होती हैं या फिर अर्ली एडल्टहुड में होती हैं, या मोर प्रिसाइजली मैं आपसे कहूँ तो 15 से 40 साल के एज ग्रुप की ज़्यादातर स्त्रियाँ आती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए कि स्त्रियाँ आती हैं
तो जब हम अच्छे से डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, कई बार सेशंस करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि सासू माँ बहुत कड़क है, सासू माँ उल्टा सीधा बात बोलती हैं। अपने पति से जब वो ऐसी बातें व्यक्त करती हैं तो पति साथ नहीं देता है। और केसेस में आपको मैं बताता हूँ कि ऐसी स्त्री आती हैं जिन्हें अचानक पता चला कि उनके हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब हस्बैंड बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हैं, उनको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। सासू माँ हस्बैंड का पक्ष ले रही हैं, मायके वाले कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो ससुराल है वो लोग बहुत ही प्रभावशाली हैं। अब ऐसे लोग अपने अंदर ही सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है वेंटिलेशन का। तो मन जो है वह शरीर के लक्षणों से अपने एंजाइटी को रिलीव करने की कोशिश करता है। अब इसे इसीलिए कन्वर्जन कहते हैं क्योंकि मस्तिष्क का जो स्ट्रेस है वो कन्वर्ट होता है बॉडी के सिम्टम्स में। तो दोस्तों ये होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरा इस प्रकार का जो वीडियो लाना आपको पसंद आता है तो आपसे आग्रह करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।